सोनी राठौर के आफ्टरनून के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त और खुश आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। सारे काम टाइम पे हो गए। सुबह से मशीन लगा रखी थी, थोड़े सोफ़ा कवर वगैरह बेडशीट वगैरह चेंज की थी। और कल तो था अमावस्या का दिन, तो इस करके मैं अमावस्या वाले दिन जब दान दून भी देना होता है तो वो कहते हैं कि चाहे वो देना हो या ना देना हो, लेकिन मैं मशीन नहीं लगाती और ना ही मैं हेयर वॉश करती। तो आज ही मैंने हेयर वॉश किए और मशीन लगाई, 2 बार मशीन लगाई। सारे ये अपने कपड़े वपड़े वो कर दिए, सारे आंगन में सूख रहे हैं। बस इस चक्कर में मेरे को वैसे तो बना सकती थी ब्लॉग, पहले मन हो रहा था बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो बस कुछ खास कुछ ऐसा था नहीं बनाने को। बस हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके गए हैं। आज बनाए थे पनीर के पराठे रोज़, क्योंकि अब मैंने भी खाने स्टार्ट कर दिए हैं तो हम मुझसे नहीं खाए जाते रोज़ अनियन स्टफ़ का पराठा। एक पराठा खा लेती हूँ, चाहे दोपहर को रोटी कम खा लो। और वैसे तो कोशिश करती हूँ वंश और अपने लिए ज़्यादा मेरे राइस ही बनते हैं, और इनके लिए हस्बैंड के लिए रोटी वगैरह बनाते हैं। बनाती हूँ मैं ही बनाती हूँ और बस यही है। और इतनी टेंशन हो जाती है कि सब्ज़ी क्या बनाए क्या खाए, क्योंकि कोई सी भी सब्ज़ी समझ में ही नहीं आती। गोभी, शिमला मिर्ची, फलियां आ नहीं रही हैं, बीन्स वगैरह आ नहीं रही है, परमल, घिया, तोरी, टिंडे कोई खाता नहीं है। छोले राजमा बनाओ तो उससे तबीयत भी ख़राब हो जाती है। छोले तो हमारे घर में खाने ही बंद कर दिए, काफ़ी टाइम हो गया हमारे घर में। अब यही टेंशन हो रही थी कि क्या बनाऊँगी। अब दोपहर के लिए 2 बजे खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बस अभी सब्ज़ी वाले की आवाज़ आई तो मेरा यही था कि सब्ज़ी वब्जी लेने के बाद ही ब्लॉग बनाऊँगी। तो उससे पुदीना भी ले लिया और कहते हैं वो मिंट भी ले दिया, पुदीना भी ले लिया, और कहते हैं कि ये भी धनिया भी ले लिया। आज बनाऊंगी इनकी चटनी और इसकी क्यूब्स बनाऊंगी, जो कि मैंने देखा था कि जो कि जैसे छाछ वगैरह में डाल के क्यूब्स वगैरह, इसकी आइस क्यूब इनकी बना के उसमें डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत सही रहता है। तो वो बनाऊंगी। काफ़ी दिन से सोची थी, वो चटनी टाइप की जो होती है ना, उनके क्यूब्स ही बन जाती हैं। तो वो आप चाहे पानी में डाल के चाहे कैसे भी करके वो आप पी सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे छाछ बनाए या कहते हैं लस्सी बनाई, नमकीन लस्सी बनाई, उसमें डाल दी तो काफ़ी अच्छी होती है वो। हाँ, बस यही है। मिंत्रा से मेरी टी शर्ट वगैरह ये भी तो पहले ब्लॉग में देख ली थी कि मेरी टी शर्ट वगैरह आई थी। और मैं हमेशा जो आए हुए कपड़े होते हैं वो तब निकालती हूँ जब मेरे और एक्स्ट्रा कपड़े पैकिंग में रखे हुए होते हैं। तो आ गई थी मैं मेरी, कहता है कि परसों सैटरडे को ही आ गई थी। कहते हैं कि मिंत्रा से 4 टी शर्ट का ऑर्डर था, ये 3 आ गई थी। तो कहते हैं तो फिर मैंने अपनी जो पहले की मेरी बैलेंस एक बची हुई थी टी शर्ट वो निकाल ली थी पहनने के लिए। हस्बैंड कह रहे कि कितने कपड़े खरीदते हो। मैंने क्या अगर यही सोचो कि सूट वगैरह बनाने पड़ते हैं तो कितने पड़ते हैं। ये तो टी शर्ट वगैरह कोई इतनी मेरे को ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती। सूट 1500-2 हज़ार के सूट पड़ते हैं, इतने में तो मेरी 2-3 टी शर्ट आ जाती हैं। वो भी कुछ ना कुछ मेरे पॉइंट्स वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ मेरे वो होते हैं, डिस्काउंट कूपन वगैरह वो मेरे लग जाते हैं। तो उससे मेरे को बहुत मतलब कि एक टी शर्ट तो समझो कि फ्री में ही पड़ जाती है। तो बस अभी भी मैंने 4-5 टी शर्ट्स और कर रखी है अपने, मेरे जो रुक के ऑर्डर मतलब इस महीने के एंड तक आ जाएगी, वही मैं दिखाऊंगी। चलो मैं दिखाती हूँ कि कैसी कैसी टी शर्ट ली थी मैंने। और ये ऑर्डर भी तब आया था मेरा जब मेरे हस्बैंड घर से बाहर निकल रहे थे। तो मैंने भैया देने लगा कि मैडम आपके ऑर्डर आ गए। तो मैंने कहा कि ये भैया थोड़ी देर रुक के ही आ जाते। तो एक ये रेड कलर की, जबकि ऐसी मेरे पास ऑरेंज कलर की हैगी और एक ये ग्रीन कलर की। ये कलर भी मैं पहले ले चुकी हूँ, इसमें पहले लिखा हुआ था स्ट्रॉन्गर, बट अब उसकी और टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है। और ये है रेड कलर की टॉप टाइप की रेड, और जैसे कि कहते हैं कि वो होता है ना, कहते हैं कि टाइगर प्रिंट टाइप पे, ऐसी ये रेड और ब्लैक टाइप का प्रिंट है। तो ये जो अभी भी जो मैंने 4-5-6 अब तो याद भी नहीं मेरे को, टोपी करके मैं भूल जाती हूँ कि कितनी की हैं। वो टी शर्ट आएंगी मेरी 30 अप्रैल तक आ जाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और कल ही है संडे के दिन मैंने क्या कि वंश का एक ऑर्डर आया था, बता नहीं रहा था किस चीज़ का ऑर्डर है, उसका पर्स का ऑर्डर आया था। मैंने कहा पैसे तो तेरे पास होते नहीं, तो जेब में पर्स रख के चलेगा। तो बस तो कह रहे नहीं पर्स होना चाहिए तभी पैसे आएंगे। मैंने कहा हाँ सही है। फिर उसके बाद ही ऐसे मैं खड़ी हुई थी तो मेरा एक और आ गया, एक ऑर्डर मीशो से बेडशीट का। मैं तो मेरा मन था कि नहीं रहने दो, घर पे ये भी है, कहेंगे कितने ऑर्डर आते हैं, मैं तो वो कैंसिल ही कर दिया था।
बस। और बैंगल्स वगैरह का भी मैं करती रहती हूँ, ज़्यादा चीज़ मीशो से नहीं करती। बुक्स वगैरह जो रीडिंग की बुक्स वगैरह होती है इंग्लिश की, वो मैं कुछ कर लेती हूँ, जो कि ज़्यादा प्राइस की नहीं होती, 100-110 रुपये की होती है। और कुछ होता है मेरा बैलेंस वैलेंस वो उसमें लग जाता है। तो बस छोटी मोटी चीज़ों के लिए मीशो ठीक है। कपड़ों के लिए तो नहीं है कि तुम सोचो कि कोई सूट मंगा लो या कुछ मंगा लो, बस वो होगा भी तो उनके लिए जो बिल्कुल ही स्लिम ट्रिम होते हैं ना, जो बिल्कुल ही डंडी टाइप के बदले होते हैं, तो मैं मंगवाती नहीं। सूट ना ड्रेस वगैरह कोई भी कुछ नहीं मंगवाती, बस छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वही मंगवाती हूँ। और बेडशीट का ऑर्डर मेरा आया था कल का, वो तो मैंने कैंसिल ही कर दिया था। तो बस यही है। और मन की बात को ख़त्म करने से पहले साईनाथ महाराज का शुक्राना, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में माननी। और जैसे कि आज मेरा जो शिव पुराण है उसका 16वां अध्याय था, जिसमें कि प्रतिमा पूजा का महत्व, शिवलिंग का वैज्ञानिक महत्व जो है उसका वर्णन था, जो कि मेरे यूट्यूब के शॉर्ट में आ गया है, जो मैंने पढ़ा था। और जो उसकी कहते हैं रामायण की चौपाई चल रही है, वो मेरी आज 14वीं चौपाई थी, जिसमें है बिनती मेरी तुम सुन लीनो, भरत पुत्र को गद्दी दीजो, प्रात होत बन भेजो राम। राम सिया राम जय जय राम, पतित पावन सीता राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो जैसे आज भोले बाबा का दिन है, तो ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव।